दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटी के 100 ऐसे क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी 100 क्वेश्चन दोस्तों टीसीएस पैटर्न पर आधारित रहेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। इन 100 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है और 50 दिनों में 120 वीडियो का दोस्तों क्रैश कोर्स भी ओनली टॉप स्टडी पर चल रहा है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, आपके पास सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी सारी वीडियोस के टाइमिंग ये है और जितनी भी मैंने वीडियो अपलोड की हैं उनकी प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कर देना और अपने दोस्तों को ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हर एक क्वेश्चन में मैं आपको 5 से 6 सेकंड देने वाला हूँ। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1993 में, यानी कि सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा। यह की गई थी दोस्तों अनुच्छेद 315 के तहत, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के कार्य का अधिकार किसे दिया जाता है? तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस को दिया जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदीव द्वीपों का नाम किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप में बदल दिया गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1973। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और चीन के बीच किस वर्ष पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1954 में, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1954। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा राज्यपाल यानी कि गवर्नर द्वारा, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, और देखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई, ठीक है, इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है? दोस्तों यह आर्टिकल कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 14 हो जाएगा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा के अंतिम अध्यक्ष थे? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन आता है कि राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 500 हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो दोस्तों 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब, यानी कि ए यहां पर सही उत्तर होने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों आर्टिकल 356 यहां पर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? तो प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे अध्यक्ष गलत लिखा है वैसे, ठीक है, राष्ट्रपति राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से अपनाया गया था? दोस्तों मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए थे? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आता है कि किसके प्रधानमंत्रित्व काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? देखिए आप सभी लोगों को पता है कि संपत्ति का जो अधिकार था पहले वो एक फंडामेंटल राइट होता था, बट अभी एक लीगल राइट है, ठीक है। तो ये किसके कार्यकाल में हटाया गया था दोस्तों? ये क्वेश्चन अब बन सकता है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी पहली बार निम्नलिखित में से किस देश में पेश किया गया था? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो चुका है, ये कई बार मैं भी इस क्वेश्चन को कवर करा चुका हूं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय नागरिक पंजी सबसे पहले किस वर्ष तैयार की गई थी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1951 में, यानी कि बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां है, निम्नलिखित में से सुपर कैबिनेट एक आर्थिक कैबिनेट एक समांतर कैबिनेट कोच का पांचवा पहिया आदि के रूप में वर्णित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्लानिंग कमीशन, यानी कि योजना आयोग, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, 1959 में भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज को अपनाया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आप लोगों को याद रखना है। 23वां क्वेश्चन है, संसद या राज्य विधायिका का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है या निर्देशित संशोधन और आपदाओं के साथ लागू नहीं होता है, यह निर्देश देने का अधिकार किसे है? तो यह दोस्तों किसे है ये अधिकार? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को, ठीक है, यानी कि गवर्नर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पिछड़े वर्ग के पक्ष में किसी पंचायत या पंचायत में अध्यक्ष के कार्यालय में किसी भी स्तर पर सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए कौन अधिकृत है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधायिका, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर इज द राइट आंसर। तो आपका 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका 25वां क्वेश्चन कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनर्द्वार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
LM सिंघवी समिति इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा, यानी कि यहां पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 25वें का। 26वां क्वेश्चन है, सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा दी गई मौत की सजा की पुष्टि निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जानी चाहिए। तो ये पुष्टि दोस्तों की जाएगी किसके द्वारा, हाई कोर्ट, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। 27वां क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के नेता के अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक की अनुमति कौन दे सकता है। दोस्तों स्पीकर यानी कि वक्ता इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो स्पीकर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान ने 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान ने राज्य विधान परिषदों की अधिकतम और न्यूनतम सीमा तय की है, लेकिन परिषद की वास्तविक ताकत कौन तय करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट, यानी कि संसद इज द राइट आंसर। ठीक है, 28वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यपाल राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौट सकता है। तो यहां पर 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों धन विधेयक यानी कि मनी बिल हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 1966 में 6 सदस्यीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, यानी कि ए इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपने अभी तक भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक का सेशन आपको कैसा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने की अनुमति देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, यानी कि डी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है 31वें क्वेश्चन का। आपका 32वां क्वेश्चन आता है, किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य कर दिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन से, यानी कि 32वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 33वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 34वां क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते हैं। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि राइट आंसर इज डी। यहां पर राइट आंसर आपका डी होने वाला है 34वें क्वेश्चन का। एंड क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो 35वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, कनाडा के, यानी कि बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन आता है, परमादेश की रिट निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 36वें का राइट आंसर डी हो जाएगा, इन सभी के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती है। आपका 37वां क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसके पास भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यह अधिकार दोस्तों संसद के पास है, यानी कि 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दोस्तों 38वां क्वेश्चन है, अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसने की। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मैकडोनाल्ड, यानी कि राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है।
39 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग या प्रावधानों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा, यानी कि राइट आंसर इज डी। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू में। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 40वां, नगर पालिका विधेयक पहली बार संसद में किसके प्रधानमंत्रित्व काल में पेश किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका राजीव गांधी इज द राइट आंसर, यानी कि यहां पर 40वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 है, जवाहरलाल नेहरू को छोड़कर पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में लौटने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह जी, यानी कि सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में मौलिक अधिकारों का अंतिम रक्षक या गारंटर है? तो मौलिक अधिकारों का दोस्तों गारंटर कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि राइट आंसर 42वें का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकारों में दुसदनीय विधायिका का आवश्यक विशेषता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फेडरल सिस्टम, यानी कि संघीय सिस्टम में। राइट आंसर आपका यहां पर सी हो जाएगा। दोस्तों 44 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 86th अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 44 का। ठीक है, 45वां क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19, यानी कि सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक की नियुक्ति आती है? तो आर्टिकल 239 यहां पर राइट आंसर होगा, 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 47 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित है? तो दोस्तों किस अनुसूची में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट अनुसूची में। 48 आता है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? दोस्तों संसद में अगर मैं बात करूं तो केवल 12 सदस्यों को भी नॉमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, बाकी आप डिटेल मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर किसी को नहीं पता है या कुछ जो पूछना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। 49 है, 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तिथि के रूप में चुना गया क्योंकि दोस्तों 1930 में कांग्रेस ने इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों 50वां आता है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूरी तरह से कब लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2005 में। तो राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 51 आता है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में किसका कोई उल्लेख नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका वयस्क मत अधिकार का, यानी कि राइट आंसर इज आपका यहां पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा 1935 के तहत।
क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330, यानी कि डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाग 4, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 54 का भी राइट आंसर डी हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 55 आता है कि भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कार्य करना शुरू किया था? तो गाइज 55 का राइट आंसर हो जाएगा 1946 से, यानी कि 55 का राइट आंसर भी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा ये मिस प्रिंट हो गया शायद, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो इसमें भाग 3 आएगा, जो कि इसमें कोई भी नहीं है दोस्तों, ठीक है, यानी कि पार्ट 3 इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें 2 ऑप्शन सेम हो गए, तो ये कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, ये वाला आप याद रखिएगा 56 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के पत्र जारी कर सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के पत्र जारी कर सकता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 प्रकार के पत्र जारी कर सकता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 58 का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत की संसद किसी राज्य की सीमा का नाम बदल सकती है या उसे फिर से परिभाषित कर सकती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा। बिल्कुल सही, एक साधारण बहुमत से, यानी कि सिंपल मेजोरिटी के साथ। तो साधारण बहुमत इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 59 का राइट आंसर बी होगा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 आ जाता है, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले 1935 में एक संविधान सभा के लिए सुझाव प्रस्तावित किया गया था? तो 60वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय, यानी कि डी यहां पर राइट आंसर होगा आपका 60वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 61 है, उस देश का नाम जहां से भारत ने संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक विशेषताएं उधार ली थी। उस देश का नाम जहां से भारत ने संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक विशेषताएं उधार ली थी। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायत राज संस्था का प्रावधान है? तो 62 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 11वीं अनुसूची, यानी कि 62 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 63 है, भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष शुरू हुई? भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष शुरू हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1952, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा 63 का। 64 है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब बनाया गया था? तो राइट आंसर दोस्तों 64 का सी हो जाएगा, यानी कि 1978 में। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 65वें का राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर होगा, ठीक है, 7 सदस्य थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन से संबंधित है?
तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोस्तों नए राज्य के गठन से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 यानी कि 66 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी को। 68 है, भारत में एक संघ बनाना है। तो भारत में एक संघ बनाना दोस्तों एक मौलिक अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट है। तो 68 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 69 है, एक राज्य में पंचायतों के चुनाव द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो एक राज्य में पंचायतों के चुनाव द्वारा आयोजित किए जाते हैं यानी कि किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। तो 69 का राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 है, सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव स्वतंत्र भारत में संसद में पेश किया गया था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, न्यायमूर्ति रामास्वामी यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, मोतीलाल नेहरू जो कि अध्यक्ष और 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों 71 का राइट आंसर 1928 हो जाएगा यानी कि 71 का राइट आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है या किया जाता है? तो 73 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356 यानी कि डी यहां पर सही आंसर होने वाला है। 74 है, संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम खालिस्तान के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। तो 74 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है, संविधान के किस संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है और इसे वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो दोस्तों इसे लाया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत यानी कि 75वें का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो 76 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के तहत राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक स्थान और वस्तु की रक्षा करने के लिए बाध्य है। तो 77 का दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा 49। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी यानी कि ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट उस व्यक्ति के लिए एक उपाय प्रदान करता है जिसे अवैध रूप से व्यक्ति में रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों हेबेस कॉर्पस यानी कि 79 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट उस व्यक्ति के लिए एक उपाय प्रदान करता है जिसे अवैध रूप से व्यक्ति में रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका भी राइट आंसर दोस्तों यही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सेम क्वेश्चन है।
चलिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाअभियोग के प्रावधानों के बारे में बात करता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत सदन की बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का एक दांत है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के तहत, तो अनुच्छेद 100 के तहत दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 82 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 83 है, राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल, यानी कि गवर्नर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों 12 हो जाएगा, यानी कि 84 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र को हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 में, यानी कि 85 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और स्वच्छता, यानी कि हेल्थ एंड सैनिटेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 आता है, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? 87 का दोस्तों राइट आंसर एकल नागरिकता, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बी राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है 87 का। 88 है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो द गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, यानी कि 1978 में। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय कक्ष कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लोकसभा को। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्ट यानी कि भाग 11, अनुच्छेद 245 से 255 तक। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 91 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 92 है, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिक रिक्त के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? दोस्तों 92 का राइट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। उपाध्यक्ष यानी कि दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति यानी कि। 93 है, अनुच्छेद 21(1) किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? तो आर्टिकल 21A जो है वो आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। तो 93 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा 94 का। 95 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो ये है दोस्तों आपका आर्टिकल 93 में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 96 है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सी इज द राइट आंसर।
97 है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि बी राइट आंसर होने वाला है। 98 है, भारत की रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब जगह ही दोस्तों राष्ट्रपति को अध्यक्ष लिखा गया है, तो ये प्लीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्पीकर। ठीक है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 100 आपका है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 54, यानी कि 100वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थे आज के 100 क्वेश्चन, और ओनली टॉप स्टडी पर आप लोगों को ऐसी बहुत सारी वीडियोस और भी मिल जाएंगी जो अभी तक अपलोड हो चुकी हैं, और उन वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। वहां से आप टॉपिक वाइज जीके, सारी जीके और सारी मैथ और रीजनिंग पढ़ सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर पर भी आप लोग जो कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कोई भी डाउट होता है वो भी कई बार चीज़ें आप सोल्व करा सकते हैं व्हाट्सअप करके। ठीक है, और बाकी दोस्तों ऐसी बहुत सारी वीडियो जो हैं वो जो मतलब आपकी साइंस की हो गई, हिस्ट्री की हो गई, ज्योग्राफी की हो गई, अगर वो वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके देख सकते हैं। सुबह 5 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, वो नहीं देखी है तो उसको देख लिया करें। दोपहर में 2 बजे रीजनिंग मैथ, और रात में 9 बजे जीके नाइट क्विज। टाइम नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी कराइएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं, और बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि आपके पास सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।